राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा तो आप इन 5 बातों का विशेष ध्यान ज़रूर रखिए। सबसे पहले तो उनके स्नान के लिए स्नान ज़रूर कराएं। उनको प्रातः 8 बजे तक उन्हें स्नान करा देना चाहिए और फिर उनको स्नान गर्मी और सर्दी के हिसाब से कराएं। जैसे गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी से स्नान करा सकते हैं और सर्दी है तो आप उनको गुनगुना पानी जैसे पानी से आप उसे टच कर सकते हैं ऐसे पानी से स्नान कराएं। और दूसरा है कि उनकी पोशाक सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाएं उन्हें, क्योंकि सजने संवरने का कान्हा जी को, लड्डू जी को बहुत ही शौक़ होता है। तो इसलिए उनके लिए सुंदर वस्त्रों का चयन करें और उनके वस्त्र का ध्यान ये रखें कि उनके वस्त्र कहीं से कटे फटे ना हो या कहीं से उधड़े हुए ना हो। यदि ऐसा है तो उन वस्त्रों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है कि उन्हें प्रतिदिन 4 समय तो भोग अवश्य ही लगाएं। वैसे तो बांके बिहारी जी के 8 बार भोग लगता है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं तो लगाइए, वरना आप 4 बार तो कान्हा जी को अवश्य ही भोग लगाइए, लड्डू गोपाल जी को। इसके और पहले सुबह सुबह आप उनको स्नान करने के बाद पहले दूध का भोग लगाएं, फिर उनको कुछ ब्रेकफास्ट में जो आपके बना है आप उसका भोग लगा सकते हैं। फिर लंच के टाइम पर जो आप खाते हैं सिंपल बिना प्याज लहसुन का भोग लगाइए। फिर शाम को भी आप उनको कुछ नाश्ता वगैरह देकर उसका दूध का भोग लगाइए। और फिर रात को डिनर में जो आपके यहाँ बना है बिना लहसुन प्याज का, पहले उसको भोग लगाइए और फिर उस भोग को आप अपने भोजन में मिश्रित करेंगे तो वो भोग भी आपका भोजन सब भोग ही बन जाएगा, प्रसाद ही बन जाएगा। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा ध्यान आपको ये रखना है लड्डू गोपाल जी की सेवा में कि आपको उनका बिस्तर जिस तरह से उनको शयन कराया जाता है तो उनका बिस्तर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर गर्मी है तो आपको गर्मियों के हिसाब से उनका बिस्तर और चादर वगैरह ये सब चीज़ों का, हल्के वस्त्रों का ध्यान रखना है। कॉटन के कपड़े होने चाहिए। और अगर सर्दियां हैं तो उनको गर्म कपड़ों का, गर्म वस्त्रों का बिस्तर और कंबल वगैरह इन सब चीज़ों का आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा है कि कान्हा जी को आप बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए। आपसे जैसा भी बनता है आप उनका बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए। उनको हार पहनाइए, कानों में कर्ण पहनाइए, हाथों में चूड़ियाँ पहनाइए और उनके बाल पगड़ी वगैरह आप लगाइए और उनका सुंदर श्रृंगार करिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। और 5वां ये है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को लाड लड़ाइए, क्योंकि उन्हें लाड लड़ाना, उन्हें आप लोगों से बातें करना, आप लोग जब जहाँ जाएं आप उनको अपने संग में लेकर ही चलें अपने घर में। और उन्हें आप सबसे बातें करना, लाड लड़ाना बहुत पसंद है। इसलिए जैसे छोटे बच्चों को लाड लड़ाते हैं आप उनसे भी उसी तरह से बात कीजिए और लाड लड़ाइए, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और यदि आप ये 5 प्रकार की सेवा लड्डू गोपाल जी की करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।